वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। संजय की मॉम भागते हुए इनके पास आते हैं, कहने लगती है कि ग्रैंडमा चैन आज एक दूसरी फैमिली के साथ झगड़ा कर रही थी। संजय ये सुनकर बहुत हैरान होती है और पूछती है लेकिन ग्रैंडमा ने ऐसा क्यों किया। तो मॉम बताती है कि कल रात चन्मेदोंग का किसी से झगड़ा हो गया था। उस लड़के का नाम ही गोंग है और वो कल ही जेल से बाहर आया था। ये सुनते ही सुंगजिया ग्रैंडमा के घर पर आ जाती है। सुंगजिया ग्रैंडमा से पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं? ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे क्या होना है, तुम्हें क्या लगता है कि वो छोटा सा ही गोंग मुझे कुछ कह सकता है? इस बात पर सुंगजिया मुस्कुराने लगती है। ग्रैंडमा सुंगजिया से कहने लगती है कि तुम ये मत समझना कि ग्रैंडमा बिलावजा लोगों को बुली करती हैं, बल्कि मैं बस उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती जो कि चन्मेदोंग को तंग करने की कोशिश करते हैं। ग्रैंडमा सुंगजिया से कहती है कि तुम चन्मेदोंग को जाकर कहो कि वो नीचे आकर खाना खा ले। हम सुंगजिया चन्मेदोंग के रूम में आकर इसके चेहरे को देखने लगती है, लेकिन चन्मेदोंग अपना फेस साइड पर कर लेता है। सुंगजिया चन्मेदोंग से कहती है ग्रैंडमा तुम्हें खाने के लिए नीचे बुला रही हैं। चन्मेदोंग कहते कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सुंगजिया कहती कि पूछो। चन्मेदोंग कहते कि क्या तुमने कभी रोमांटिकली मेरे बारे में सोचा है? सुंगजिया कहती कि हाँ। चन्मेदोंग कहते कि क्या फिर मैं उस लड़के जितना अट्रैक्टिव नहीं हूँ? सुंगजिया कहती कि क्या तुमने इसी वजह से झगड़ा शुरू किया था? चन्मेदोंग कहते कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुम उसके साथ नहीं हो। सुंगजिया कहती है कि क्या उस दिन मुझे देखकर तुम्हें ये लग रहा था कि मैं उससे पैचअप करना चाहती हूँ? चन्मेदोंग कहते कि फिर तुम्हारा अब क्या प्लान है? सुंगजिया कहती कि कौन सा प्लान? चन्मेदोंग कहते कि हम दोनों के बारे में। सुंगजिया कहती कि कोई प्लान नहीं, वैसे भी कोई चीज भी मेरे प्लान के मुताबिक नहीं होती। चन्मेदोंग कहते कि क्या तुमने वाकई में इस बारे में नहीं सोचा या सिर्फ प्रिटेंड कर रही हो? सुंगजिया कहती कि मैंने वाकई में नहीं सोचा। चन्मेदोंग सुंगजिया के करीब आकर इससे पूछता है कि फिर अब हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? सुंगजिया कोई जवाब नहीं देती। चन्मेदोंग कहते कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सुंगजिया कहती है कि तुमने पहली बार ये मुझसे पूछा है तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चन्मेदोंग कहता है कि जब तुमने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है? ये सुनकर सुंगजिया को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे वो मेडिकल पैच भेजो या फिर रेस्टोरेंट आओ? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें गलत जज किया है। चन्मेदोंग कमरे का दरवाजा खोल कर सुंगजिया से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। सुंगजिया गुस्से में कहती कि मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कहते हुए सुंगजिया यहाँ से जाने लगती है, लेकिन चन्मेदोंग इसको जाने नहीं देता और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। अब जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। ग्रैंडमा आवाज सुनकर ये सोच रही होती है कि पता नहीं क्या हुआ है। सुंगजिया गुस्से में यहाँ से चली जाती है। चन्मेदोंग किचन में आकर जब सूप पी रहा होता तो ग्रैंडमा भी इसके पास आ जाती है। ग्रैंडमा चन्मेदोंग से कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी हिम्मत है दूसरों से झगड़ा करने की? चन्मेदोंग कहता है कि हाँ। ये सुनकर ग्रैंडमा चन्मेदोंग को मारने लगती है। चन्मेदोंग सूप पी रहा होता तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे होंठ पर ये चोट कैसे लगी? कल तक तो ये चोट नहीं थी। ग्रैंडमा हैरान होते हुए कहती है कि क्या सुंगजिया ने तुम्हें मारा है? ग्रैंडमा इसी बात पर हंसने लगती हैं। आज सुंगजिया शिष्या से बात कर रही होती है तो ये शिष्या से कहती है कि मैंने एक मेडिकल पैच इस्तेमाल करना शुरू किया है, उससे मुझे काफी आराम है। इसका क्लिनिक शंघाई में है, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैच खरीद सकती हो? शिष्या कहती कि मुझे एड्रेस सेंड कर दो। सुंगजिया कहती कि तुम्हें इतनी जल्दी हाँ नहीं कहनी चाहिए, हो सकता है कि तुम खरीदने में नाकाम हो जाओ। तो शिष्या कहती कि अगर तुम्हें इनकी जरूरत है तो फिर मैं किसी भी तरीके से इसको लेकर आऊंगी। सुंगजिया पैच के पैकेट को देखते हुए कहती है कि सोएगा मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। अगले सुबह सुंगजिया अपनी मॉम के साथ शॉप पर काम करवा रही होती। इसको लगता है कि सामने से चन्मेदोंग गुजर रहा है तो ये अपनी मॉम के पीछे छुप जाती है। मॉम कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुमने किसी भूत को देख लिया है? सुंगजिया ये देखकर रिलैक्स हो जाती है कि वो आदमी चन्मेदोंग नहीं था। अब शिलान यहाँ पर चिकन खरीदने के लिए आता है। सुंगजिया अब चन्मेदोंग को देखती है तो चन्मेदोंग कार में बैठकर सुंगजिया को ही देख रहा होता है। ये दोनों कुछ देर ऐसे एक दूसरे को देखते रहते हैं। शिलान कार में बैठकर हे से कहता है कि हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। ये कहता है कि मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर चन्मेदोंग फौरन कार स्टार्ट कर लेता है। सुंगजिया आज चीतोंग को ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए आई होती है। चीतोंग कहता है कि मैंने तुम्हारा कई दिन इंतजार किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी तुमसे दूसरी दफा मुलाकात नहीं हो सकी। सुंगजिया कहती है कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया है और ये हम दोनों के लिए बेहतर है। चीतोंग कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ। चन्मेदोंग शिलान के साथ ट्रेन स्टेशन आ रहा होता है। शिलान कहता है कि हे ने बॉडी पिक कर ली है, बाकी का सब कुछ मैं देख लूंगा, आप वापस चले जाएं, आपकी नाइट शिफ्ट भी है आज। इतने में चन्मेदोंग की नजर चीतोंग और सुंगजिया पर पड़ती है। सुंगजिया चीतोंग से कहती कि अब मैं जा रही हूँ। ये सुनकर चीतोंग सुंगजिया को हक करता है और ये देखकर चन्मेदोंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सुंगजिया चीतोंग से कहती है कि हम नानपिंग में हैं, फ्रांस में नहीं, इसीलिए हम इस तरह से गुड बाय नहीं कहते यहाँ पर। चीतोंग सुंगजिया से कहते हैं कि तुम मुझे मेरी सीट तक तो छोड़ ही सकती हो। सुंगजिया इसका बैग पकड़कर अंदर चली जाती है। चन्मेदोंग ये देखने के बाद यहाँ से जाने लगता है, लेकिन चन्मेदोंग वापस भागता है। शिलान इसको रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन चन्मेदोंग नहीं रुकता। सुंगजिया इसका बैग रखने के बाद यहाँ से जाने लगती है, लेकिन चीतोंग इसका हाथ पकड़ लेता है।
और कह रहा होता है कि क्या वाकई में ही हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। चनमेदोंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये सुंगजा का हाथ जीतोंग से छुड़वाता है। चनमेदोंग सुंगजा को यहाँ से लेकर जाने लगता है तो जीतोंग गुस्से में कहता है कि चनमेदोंग आखिर तुम कौन हो। चनमेदोंग कहता है कि क्या तुम्हें शंघाई में किसी ने सिखाया नहीं कि लड़की को फोर्स नहीं करना चाहिए। ये कहकर चनमेदोंग सुंगजा को यहाँ से लेकर चला जाता है। चनमेदोंग सुंगजा को साइड पर ले आता है। चनमेदोंग गुस्से में सुंगजा से कहता है कि तुम्हें ये पसंद है। सुंगजा कहती है कि क्या। चनमेदोंग कहता है कि उसने तुम्हें पब्लिक में हक की और तुम इंतजार कर रही थी कि दूसरे तुम्हारी पिक्चर्स ले लें। सुंगजा कहती है कि तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि मैं तुम्हारे जितना स्टूपिड नहीं हूँ। सुंगजा यहाँ से जाने लगती है लेकिन चनमेदोंग इसको जाने नहीं देता। चनमेदोंग सुंगजा को किस करने लगता है। सुंगजा चनमेदोंग को पीछे करने की कोशिश कर रही हो। अब दिखाया जाता है कि चनमेदोंग सुंगजा को अपने रूम से जाने नहीं देता। चनमेदोंग सुंगजा को किस करता है और सुंगजा के रेजिस्ट करने की वजह से ही चनमेदोंग के होंठ पर चोट लगी होती है। सुंगजा उसको धक्का देने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब सुंगजा चनमेदोंग को किस करती है। सुंगजा चनमेदोंग को हक करके कहने लगती है कि क्या तुम्हें नैनपिंग में किसी ने नहीं सिखाया कि एक लड़की को फोर्स नहीं करना चाहिए। चनमेदोंग कहता है कि जेंडर इक्वालिटी की बात है, अगर तुम मुझे किस कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। ये सुनकर सुंगजा हंसने लगती है। बाहर आकर चनमेदोंग सुंगजा से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। सुंगजा कहती है कि मैं फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में अपना लक ट्राई करने के लिए जा रही हूँ। चनमेदोंग कहते हैं कि बिजनेस डील के लिए। सुंगजा कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं फैक्ट्री के ईयर एंड गिफ्ट्स का पार्ट बन सकूं। चनमेदोंग कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। सुंगजा कहती है कि क्या तुम अपने काम पर वापस नहीं जा रहे। चनमेदोंग कहता है कि अभी लंच ब्रेक है। अब शिशिया ये मेडिकल पास लेने के लिए सुइगा के पास आ जाती है। शिशिया यहाँ पर सुइगा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। सुइगा शिशिया को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है। शिशिया यहाँ से जाने लगती। सुइगा कहते हैं कि अपनी बीमारी के बारे में एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है। शिशिया कहती है कि मैं एम्बेरस नहीं बल्कि अनलकी हूँ। सुइगा कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि हमारी लास्ट मीटिंग में मैंने ऐसा क्या गलत किया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन शिशिया ने सुंगजा से वादा किया होता है, इसीलिए ये मेडिकल पैच ऑर्डर कर देती है। सुइगा कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपना फोन नंबर और एड्रेस दे दो, तुम्हें डिलीवरी मिल जाएगी। शिशिया कहती है कि मैं रिसेप्शन पर लिखवा जाती हूँ। कहकर शिशिया चली जाती है। शिशिया यहाँ से जाते हुए गुस्से में सुंगजा से कह रही होती है कि अगर तुम नैनपिंग में नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत मारने वाली थी। सुंगजा कहती कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारना चाहिए। सुंगजा कहती लेकिन मैंने लास्ट टाइम ऐसा कुछ किया है। अगर इस मीटिंग के बाद भी तुम्हें लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। सुंगजा चनमेदोंग से कहती है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। चनमेदोंग कहता है कि हाँ। चनमेदोंग टैक्सी का दरवाजा खोलते हुए कहता है कि मेरा मूड अच्छा है तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ। वापस जाते हुए चनमेदोंग और सुंगजा आपस में कोई बात नहीं करते। चनमेदोंग सुंगजा को अपने घर ले आता है। सुंगजा कहती है कि ये डिशेस तो अच्छी लग रही हैं। चनमेदोंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि ये मैंने बनाई है, ग्रैंडमा ने नहीं। सुंगजा चनमेदोंग से कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के साथ मैं डील नहीं कर पाऊंगी। चनमेदोंग कहता है कि इस टाउन में सबसे अच्छा बिजनेस इनका चलता है और बात जब गिफ्ट्स पर आती है तो ये अपॉर्चुनिटी फैक्ट्री सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स या और रिटर्नी बिजनेस पर्सन को देते हैं, इसीलिए तुम जैसे लोगों को चांस मिलना मुश्किल है। सुंगजा कहती है कि मैं भी तो एक रिटर्नी बिजनेस पर्सन हूँ। चनमेदोंग कहता है लेकिन फिर उनको टाउन में सेटल होना पड़ता है, क्या तुम ये कर सकती हो। सुंगजा कहती है कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती। खाना खाते हुए चनमेदोंग सुंगजा से पूछता है कि क्या पैट्स काम कर रहे हैं। सुंगजा कहती है कि उन्हीं की मदद से मैं इतना काम कर पा रही हूँ। चनमेदोंग कहता है कि मैं बाद में तुम्हारे लिए और ऑर्डर कर दूंगा। तो सुंगजा कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने शिशिया से वो पैच और मंगवा लिए हैं। चनमेदोंग सुंगजा से कहने लगता है कि अगर आज मैं तुम्हें जीतोंग से नहीं बचाता तो तुम उसके साथ शंघाई वापस चली जाती। सुंगजा कहती है कि उसी दिन रेस्टोरेंट पर ही मैंने जीतोंग को सारी बात क्लियर कर दी थी। ये सुनकर चनमेदोंग को अच्छा लगता है। सुंगजा कहती है कि मैं तकरीबन 30 साल की हो गई हूँ। शादी और प्यार को लेकर मेरी सोच बहुत रियलिस्टिक है। इमोशनल डिजायर्स आपका पेट नहीं भर सकती। चनमेदोंग कहता है कि तुम फिर से मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही हो। तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं इस तरह की चीजों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सुंगजा कहती है कि चनमेदोंग मैं तुम्हें वाकई में बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं शंघाई से ज्यादा प्यार करती हूँ और यही हकीकत मेरे और तुम्हारे दरमियान है जिसका हमें सामना करना होगा। चनमेदोंग कुछ कहे बगैर खाना खाने लगता है। सुंगजा चनमेदोंग से कहती है कि तुम्हारी सबसे अच्छी खूबी ये है कि तुम एक लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो और तुम उनकी बात को समझते भी हो। तुम उन मर्दों जैसे नहीं हो जो मेरी तरह डिसेबल हैं। उनके पास कान तो है लेकिन वो सुनते नहीं है। चनमेदोंग कहता है कि मेरी तारीफ करना बंद करो। सुंगजा चनमेदोंग से कहती है कि फिर मुझे बताओ कि मैं ये डील कैसे हासिल कर सकती हूँ। चनमेदोंग कहता है कि तुम फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज को छोड़कर ये बिजनेस डील स्टोन एक्सट्रैक्शन फैक्ट्रीज के साथ कर सकती हो। सुंगजा कहती है लेकिन मुझे इन फैक्ट्रीज का कोई आइडिया नहीं है। चनमेदोंग कहता है कि मुझे इनके बारे में सब मालूम है, इसलिए तुम गुड न्यूज का इंतजार करो। ये सुनकर सुंगजा चनमेदोंग को थैंक्स बोलती है। सुंगजा जब घर वापस आती है तो मॉम सुंगजा से कहती है कि तुम ये रेड एनवेलप ग्रैंडमा ली को दे देना। सुंगजा कहती है कि मैडम वो ग्रैंडमा ली को ये पैसे क्यों भिजवा रही हैं। मॉम कहती है कि ग्रैंडमा
ग्रैंडमा ली ने मैडम वू की बेटी के बारे में मैडम वू को एक एडवाइस दी थी, इसीलिए मैडम वू ग्रैंडमा ली को थैंक्स करना चाहती हैं। सुंगजा को ये बिजनेस डील मिल भी गई होती है। सुंगजा मिस्टर शाह से कहती कि आप फिक्र नहीं कीजिएगा, जितने भी गिफ्ट्स होंगे वो बहुत ही अच्छे और प्रेजेंटेबल होंगे। सुंगजा कहती है कि मिस्टर शाह आपने मेरी फैमिली की बहुत मदद की है। मिस्टर शाह कहते हैं कि ये डील तुम्हें चन्मेदोंग की वजह से मिली है। मिस्टर शाह कहते हैं कि फैक्ट्री डायरेक्टर के डैड की आखिरी रिचुअल्स चन्मेदोंग ने परफॉर्म की थी। चन्मेदोंग के इस फेवर के बदले में फैक्ट्री के डायरेक्टर चन्मेदोंग के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन चन्मेदोंग ने कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। अब जैसे ही चन्मेदोंग ने इस बारे में बात की तो फैक्ट्री डायरेक्टर की डील देने के लिए तुम्हें फौरन तैयार हो गए। सुंगजा चन्मेदोंग के घर पर आकर इसको बुलाने लगती है। चन्मेदोंग बाहर आकर कहता है कि क्या हुआ। सुंगजा कहती है कि तुमने मेरी इतनी मदद की है तो फिर तुम क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे। चन्मेदोंग इसकी बात सुनकर अंदर देख रहा होता है। सुंगजा कहती है कि तुम वाकई में मुझे बहुत पसंद करते हो। चन्मेदोंग कहते हैं कि इस तरह की बातें नहीं करो। सुंगजा कहती है कि ग्रैंडमा घर पर नहीं है, मेरी अभी उनसे मुलाकात हुई है। चन्मेदोंग कहते हैं कि फिर भी। सुंगजा कहती है कि तुम अनजान बनने की एक्टिंग करोगे। चन्मेदोंग कहता है कि बाद में रिग्रेट नहीं करना। सुंगजा चन्मेदोंग के चिपचिक लगाने लगती है, कहती है कि तुम्हारी केयर कौन करते हैं, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। सुंगजा कहती है कि मैं यहाँ पर इस डील के लिए तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आई हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत मेहनत करूंगी ताकि तुम्हें कोई भी एम्बेरसमेंट नहीं हो। सुंगजा हंसते हुए कहती है कि तुम इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो। चन्मेदोंग इस बात का भी जवाब नहीं देता। सुंगजा कहती कि जेंडर इक्वेलिटी, मैं भी तुम पर ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी। इतने में चन्मेदोंग की मॉम यहाँ पर आ जाती है। चन्मेदोंग की मॉम को यहाँ पर देखकर सुंगजा शॉक हो जाती है। सुंगजा हेलो करते हुए कहती है कि मैं चन्मेदोंग की हाई स्कूल की फ्रेंड हूँ। चन्मेदोंग की मॉम कहती है कि अब मैं वापस जा रही हूँ। चन्मेदोंग अपनी मॉम को कहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा। ये सुनने के बाद चन्मेदोंग की मॉम यहाँ से चली जाती है। सुंगजा कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम को बाहर तक छोड़कर नहीं आओगे। चन्मेदोंग सुंगजा से कहता है कि तुम भी अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है। अंदर आने के बाद सुंगजा चन्मेदोंग से कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने के लिए आई थी। चन्मेदोंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ से गुजर रही थी तो हेलो करने के लिए आ गई। सुंगजा कहती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए। मुझे जब भी अपने दोनों डैड की याद आती है तो मैं सिर्फ यही विश करती हूँ कि काश वो मेरे सपने में आ जाएं। चन्मेदोंग कहता है कि अपने पेरेंट्स के लिए मेरी फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। सुंगजा कहती है कि उनकी डिवोर्स की वजह से तुम ट्रॉमेटाइज हो गए हो, इसीलिए रिलेशनशिप्स पर अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं रहा। चन्मेदोंग कहते हैं कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ मालूम है। सुंगजा कहती है कि एक्सीडेंट के बाद मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती थी, इसीलिए मुझे जो भी टाइम मिलता था मैं उसमें साइकोलॉजी की किताबें पढ़ा करती थी। उसमें मुझे एक थ्योरी मिली जो ये कहती थी कि आपके साथ लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। असल में लोग दूसरों पर इल्जाम इसलिए डालते हैं ताकि वो खुद को बेहतर फील करवा सकें। चन्मेदोंग कहते हैं कि अगर तुम ये सब बातें बाहर कहोगी तो तुम्हें मार पड़ जाएगी। सुंगजा कहती है कि तुम्हारे अलावा कोई भी एक डिसेबल इंसान को नहीं मारेगा। चन्मेदोंग कहते हैं कि तुम बहुत मतलबी हो, क्या वाकई में तुम्हें कभी किसी ने नहीं मारा। सुंगजा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही मतलबी हूँ। सुंगजा कहती है कि इस तरह की बुक्स पढ़ने के बाद मैंने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया और स्कूल फिर से शुरू किया और वहाँ पर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुम वो पहले शख्स थे जिसने मेरे डिसेबल होने की वजह से कभी भी मुझसे हमदर्दी नहीं की। चन्मेदोंग कहते हैं कि मैं अपने आप को इन ग्रेट लोगों के साथ तो कंपेयर नहीं करूंगा। सुंगजा कहती कि क्यों नहीं, तुमने भी बहुत कुछ फेस किया है। सुंगजा चन्मेदोंग से कहने लगती है कि बड़े होने का मतलब ये है कि हमारी स्पिरिट मैच्योर हो। चन्मेदोंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी लाइफ में किसी पर भी बोझ बनूं, मैं एंड तक ऐसी ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सुंगजा कहती है लेकिन तुम ऐसे सिग्नल्स देते हो कि तुम्हें किसी के प्यार की जरूरत है। चन्मेदोंग कहते हैं कि ये सब नॉनसेंस बातें हैं। सुंगजा कहने लगती है कि अनफ्रेंडली होना भी चार्मिंग हो सकता है। चन्मेदोंग कहता है कि क्या इसी तरह से तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई हो। सुंगजा कहती है कि मेरे अट्रैक्ट होने के और भी रीजंस हैं। चन्मेदोंग इससे पूछता है कि क्या तुम वाकई में मुझे पसंद करती हो। सुंगजा कहती है कि हाँ, बहुत ज्यादा। सुंगजा कहती है कि हमें बच्चे बनना छोड़ देना चाहिए, बच्चों को सरवाइव करने के लिए अपने पेरेंट्स के प्यार की जरूरत होती है। चन्मेदोंग कहते हैं कि फिर हमें कैसे जीना चाहिए। सुंगजा चन्मेदोंग का हाथ पकड़कर कहती है कि हमें दूसरों से प्यार करना चाहिए, ये इंतजार करने के बजाय कि वो हमसे प्यार करेंगे। सुंगजा कहती है कि पहली बार मुझे तब खुशी महसूस हुई जब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि डिसेबल होने के बावजूद भी मेरे अंदर अपनी फैमिली को प्यार करने की एबिलिटी है। सुंगजा कहती है कि चन्मेदोंग सिर्फ तुम ही फैसला करोगे कि तुम्हें किस तरह से जीना है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो तुम्हें ना भी मिल सकी तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। सुंगजा चन्मेदोंग का हाथ शेक करते हुए कहती है कि जब तक तुम खुश हो मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये कहकर सुंगजा यहाँ से चली जाती है। आज सुइगा शिशिया को ये पैस डिलीवर करने के लिए इसके ऑफिस आ जाता है। सुइगा पेमेंट लेने के बहाने से शिशिया का वीचैट भी हासिल कर लेता है। जीतुंग शिशिया को सुइगा के साथ देखकर इसके पास आता है, कहता है कि हम लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं तो क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन
कर लो। शिष्या कहती है कि नहीं, मेरे प्लान्स हैं। ये कहकर ये सुइगा को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब सुंगजिया ग्रैंडमा ली को ये रेड एनवलप देने के लिए उनके घर पर आती है, लेकिन ग्रैंडमा ली ये लेने से इनकार कर देती है। ये सुंगजिया के लिए जब टी बनाने के लिए किचन में चली जाती है तो सुंगजिया जगह ढूंढ रही होती है कि कहीं ये इस रेड एनवलप को रख दे। ऐसा करते हुए सुंगजिया को यहाँ पर ग्रैंडमा ली की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई देती है, जिसके मुताबिक ग्रैंडमा ली को कैंसर है। ये देखकर सुंगजिया ग्रैंडमा ली के लिए परेशान हो जाती है। अब शिष्या सुइगा के साथ लंच कर रही होती है। सुइगा कहते हैं कि मेरी वाइफ की डेथ को 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में तुम पहली लड़की हो जो मुझे पसंद आई है। शिष्या कहते क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ की तरह दिखाई देती हूँ। सुइगा कहते कि जब हम पहली दफा मिले थे तब मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी एक जैसी नहीं हो और मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसा ही फील हुआ होगा जैसे मैं तुम्हें उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। शिष्या कहती है कि मैं तुमसे सच बोलूंगी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए हम लोग बात नहीं कर सकते। सुइगा कहते लेकिन मुझे तो ये लगता है कि फेट ने हमें मिलवाया है। ये सब बातें सुनकर शिष्या को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सुइगा कहते कि तुम्हारा मूड बहुत जल्दी बदलता है। ये शिष्या से अपने पास आने के लिए कहता है। शिष्या आना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन इसके रिक्वेस्ट करने पर ये इसके थोड़ा करीब आती तो सुइगा कहता है कि जब भी तुम्हारा मूड स्विंग हो तो तुम अपने सर पर ऐसे मसाज किया करो। सुइगा की इस हरकत पर शिष्या को और भी गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब चनमेदोंग उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है जो कल इससे सुंगजिया ने कही होती है। इतने में यहाँ पर मैडम वो आ जाती है। चनमेदोंग मैडम वो से कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अब रात में मैडम वो सुंगजिया के घर पर आती है। मैडम वो सुंगजिया की मॉम से काफी बातें करती हैं और फिर कहने लगती हैं कि असल में मैं सुंगजिया को एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अगर सुंगजिया वापस आ सके यहाँ पर तो बात आगे बढ़ सकती है। मॉम हंसते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी टाउन में आकर सेटल हो जाएगी। अब मैडम वो चनमेदोंग से मिलने के लिए आती हैं और ये चनमेदोंग को बता देती हैं कि सुंगजिया और उसकी मॉम ने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि सुंगजिया टाउन के किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती। चनमेदोंग वापस आता है तो ये गुस्से में होता है। चनमेदोंग शलान से कहता है कि बाकी कोलिग्स को कॉल करो, मैं तुम सबको आज डिनर पर लेकर जाऊंगा। अब सुंगजिया वॉइस मैसेज पर चनमेदोंग को ये बताने की कोशिश कर रही होती कि ग्रैंडमा ली को कैंसर है, लेकिन ईना और मॉम बार बार इसको इंटरप्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये चनमेदोंग को ये मैसेज नहीं सेंड कर पाती। इसके बाद सुंगजिया ग्रैंडमा ली के घर के बाहर खड़ी होती है। चनमेदोंग को मैसेज करती है कि एक बात जो मुझे तुमसे करनी है, तुम आज रात कब फ्री होगे। चनमेदोंग काम में बिजी होता है, ये सुंगजिया के मैसेज नहीं पढ़ता। अब सुंगजिया चनमेदोंग के घर पर आ जाती है। जब सुंगजिया अंदर आ रही होती तो इसको आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। आज एक लड़की ग्रैंडमा से मिलने के लिए आई होती है। ये ग्रैंडमा से चनमेदोंग के बारे में बात कर रही होती है। इतने में यहाँ पर सुंगजिया आ जाती है। सुंगजिया कहती है कि आपके गेस्ट आए हुए तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर सुंगजिया जाने लगती तो ग्रैंडमा इसके पीछे जाती हैं। सुंगजिया कहती कि ग्रैंडमा अपने गेस्ट को इग्नोर नहीं करें। ग्रैंडमा कहती है कि मैडम वू ने चनमेदोंग के लिए एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन मैं उसको जानती नहीं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इससे कैसे बात करूं। मैडम वो पता नहीं ये कह रही थी कि वो चनमेदोंग को कंपनसेट करना चाहती है ऐसा करके। मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सुंगजिया को समझ आ जाती है कि कल रात मैडम वो चनमेदोंग के बारे में ही बात करने के लिए इसके घर पर आई थी। सुंगजिया ग्रैंडमा से कहती है कि आप अंदर चली जाएं वरना गेस्ट को बुरा लगेगा। जाने से पहले ग्रैंडमा कहती है कि आज चनमेदोंग अपने कोलीग्स के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा है, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम भी वहाँ पर जा सकती हो। सुंगजिया ग्रैंडमा को बाय करके यहाँ से चली जाती है। रात में मूवी देखने के बाद चनमेदोंग अपने कोलीग्स के साथ जब वापिस आ रहा होता है तो बाहर सुंगजिया खड़ी होती है। शलान अपने बाकी कोलीग्स को लेकर यहाँ से फौरन चला जाता है। चनमेदोंग सुंगजिया के पास आकर कहते कि क्या तुम मुझसे बात करने के लिए आई हो। सुंगजिया कहते कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। चनमेदोंग कहते कि मैंने नोटिफिकेशंस बंद किए हुए हैं। चनमेदोंग सुंगजिया से कहता है कि मैं एक सादा सा इंसान हूँ, हम दोनों बहुत डिफरेंट है, इसीलिए अब से हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। सुंगजिया कहती कि ठीक है, मैं भी दोबारा तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। ये कहकर सुंगजिया जाने लगती है तो चनमेदोंग कहता है कि क्या तुमने कभी किसी की परवाह की भी है? कई दफा तो मुझे शक होता है कि तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं। सुंगजिया कहती है कि चनमेदोंग तुम गलत बात कर रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि मैं गलत बात नहीं कर रहा, तुम कहती कुछ और करती कुछ और हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ये लव गेम खेलकर कोई मजा आ रहा है? सुंगजिया कहती कि मैं जानती हूँ कि तुमने मैडम वू को मैच मेकिंग के लिए मेरे घर पर भेजा था, लेकिन क्या तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया? मैडम वू ने भी मेरी मॉम से क्लियरली बात नहीं की, तो अब तुम इस बात का इल्जाम मुझे दे रहे हो। तुमने ये सब कुछ शुरू किया था और तुम ये चाह रहे थे कि मैं गेस करती रहूं। सुंगजिया ये कहकर जाने लगती है, लेकिन वापस आकर चनमेदोंग से कहती है कि अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो मैं तुमसे ज्यादा फ्रैंक इंसान हूँ, तुम एक डिफिकल्ट इंसान हो, तुम्हें कोई समझ नहीं सकता। ये कहकर सुंगजिया चली
गाड़ी जाती है। सुंगजा वापस जाते हुए रो रही होती है। चनमेदोंग सुंगजा के पास बाइक लेकर आता है, लेकिन सुंगजा अभी भी चनमेदोंग को इग्नोर कर रही होती है। चनमेदोंग सुंगजा के पास आकर कहता है कि ये मेरी गलती थी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। सुंगजा कहती है कि मुझे टच नहीं करो। चनमेदोंग कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए कोशिश करनी होगी। मैंने तुम्हारी बातों को सीरियसली लिया, लेकिन एंड में मैंने सब कुछ खराब कर दिया। सुंगजा कहती है कि तुम फिर मुझे इल्जाम दे रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि कुछ भी हो मुझे तुम ही चाहिए हो। ये सुंगजा को यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन सुंगजा जाने के लिए तैयार नहीं होती। चनमेदोंग कहता है कि अब तुम गुस्सा नहीं करो। सुंगजा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। चनमेदोंग इसको यहाँ से लेकर जाते हुए हंसने लगता है, कहता है कि मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। चनमेदोंग सुंगजा को यहाँ से लेकर जाने के लिए उठा लेता है, तो सुंगजा कहती है कि तुम मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि हाँ, तुम चाहो तो पुलिस को कॉल कर सकती हो। सुंगजा भी ये सुनकर हंसने लगती है। सुंगजा चनमेदोंग के साथ यहाँ से जाते हुए काफी एंजॉय कर रही होती है। अब सुंगजा की मॉम मैडम वू के साथ आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए आती हैं। अब चनमेदोंग सुंगजा को आर्ट एग्जीबिशन में ले आता है। सुंगजा कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि नैनपिंग में भी इतनी अच्छी आर्ट एग्जीबिशन होगी, ये बहुत सुंदर है। चनमेदोंग कहता है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सुंगजा कहती कि पब्लिक एरिया है तो तुम सोच कर बोलो। चनमेदोंग कहता है कि मेरी मासूमियत तो तुम्हारी वजह से काफी टाइम पहले ही जा चुकी है। चनमेदोंग सुंगजा से पूछता है कि तुम अभी रो क्यों रही थी। सुंगजा चनमेदोंग को नहीं बताती। अब सुंगजा चनमेदोंग किस करने लगते हैं। मैडम वो इन दोनों को किस करते हुए देख लेती हैं, तो ये सुंगजा की मॉम का ध्यान यहाँ से बटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुंगजा की मॉम ये देख लेती हैं। मॉम इन दोनों को इस तरह से साथ देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती। सुंगजा की मॉम इसको चनमेदोंग के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। मैडम वो सुंगजा की मॉम को सुंगजा के पास जाने से रोकती हैं और सुंगजा की मॉम को लेकर ये ग्रैंडमा ली के घर पर आ जाती हैं। ग्रैंडमा ली कहती हैं कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर आए हो, ऐसा क्या हो गया है। तो मैडम वो कहती हैं कि कुछ ज्यादा नहीं, बस ये गुस्से से पागल हो रही हैं। सुंगजा जब अपने रूम में आती है तो हीना पहले से ही इसके बेड पर लेटी होती है। सुंगजा पूछती है कि मॉम कहाँ पर है, तो हीना कहती है कि मुझे नहीं मालूम। हीना सुंगजा से कहती है कि मुझे डर लग रहा है, इसीलिए आज रात मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। सुंगजा इसको प्यार करते हुए कहती है कि हाँ, तुम यहाँ पर सो सकती हो। सुंगजा चनमेदोंग को मैसेज करती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सीरियस हो और मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर टाउन में वापस आकर काम कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे कुछ प्लान है जिसकी वजह से मैं टाउन में वापस नहीं आ सकती। मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हासिल करनी चाहिए, इसीलिए प्लीज तुम मुझे बदलने के लिए फोर्स नहीं करो। चनमेदोंग सुंगजा का ये मैसेज पढ़कर इसको रिप्लाई करता है कि तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। सुंगजा को ये मैसेज देखकर खुशी होती है। अगली सुबह हीना की आँख खुलती है तो ये सुंगजा को उठाने लगती है कि मुझे स्कूल से देर हो गई है। सुंगजा कहती है कि मॉम कहाँ पर, उन्होंने हमें उठाया क्यों नहीं। हीना कहती है कि मुझे लगता है कि मॉम रात से घर वापस ही नहीं आई। अब सुंगजा हीना के लिए ब्रेकफास्ट बनाते मैडम वो से बात कर रही होती। मैडम वो इसको बताती है कि तुम्हारी मॉम ने ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो मेरे घर पर ही सो गई। सुंगजा की मॉम को ट्रिप लगी होती है। मैडम वो कहती है कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, सुंगजा की जो एज है उसमें किसी को डेट करना नॉर्मल है। मॉम कहती है कि डिपेंड करता है कि वो किसको डेट कर रही है। मैडम वो कहती है कि चनमेदोंग काफी अच्छा लड़का है। मॉम कहती है कि वो नेबर के तौर पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन सन इन लॉ के तौर पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अजीब सा है। उस दिन तुमने देखा था कि ग्रैंडमा कैसे हीगोंग के घर पर लड़ने के लिए चली गई थी। अगर फ्यूचर में सुंगजा या मुझसे कुछ गलत हो गया तो ग्रैंडमा हमारे साथ भी यही सलूक करेंगी। और दूसरी बात यह कि हमारी फैमिली में भी तो प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन दोनों फैमिलीज का कोई भी जोड़ है। मॉम कहने लगती है कि सुंगजा तो बार बार कही जा रही है कि वो शंघाई वापस आ रही, फिर उसको ये सब करने की क्या जरूरत है। मैडम वो सुंगजा की मॉम को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है। कहती है कि चनमेदोंग वाकई में सुंगजा को बहुत पसंद करता है। चनमेदोंग की ग्रैंडमा ने उसको बहुत सारी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन चनमेदोंग उनमें से किसी एक लड़की से भी मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन मैडम वो जो भी कह रही होती है उससे सुंगजा की मॉम सेटिस्फाई नहीं हो रही होती। हीना के क्लासमेट्स के लिए सुंगजा गिफ्ट्स बनवाने के लिए चनमेदोंग के पास आई होती है। चनमेदोंग कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हारी टांग के साथ मसला है, लेकिन तुम्हारे तो हाथ भी काम नहीं करते। सुंगजा इस बात पर चनमेदोंग को किक मारने लगती है तो चनमेदोंग कहता है कि यहीं पर रुक जा, तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम तो तुमने मुझे किक मारी थी तो क्या हुआ था। सुंगजा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। सुंगजा चनमेदोंग को ये चॉकलेट ट्राई करने के लिए कहती है। चनमेदोंग कहता है कि मैं बाद में करूंगा। चनमेदोंग कहता है कि ये कैसा लग रहा है। सुंगजा कहती है कि बुके बहुत नाइस है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें कुछ कमी है। चनमेदोंग कहता है कि फिर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन ऐड कर देता हूँ। डेकोरेशन निकालने के लिए चनमेदोंग जब अपना कबर्ड खोलता है तो सुंगजा चनमेदोंग के कबर्ड को देखने लगती है। कहती है कि तुम्हारे पास कितने सारे स्टफ टॉयज हैं, तुम इस तरह किसी ने बाय नहीं करते, जरूर तुम्हें ये किसी ने दी है। चनमेदोंग कहते हैं कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को इस तरह की
ये गिफ्ट देना पसंद था। सुंगजा कहती है कि तुमने अभी तक ये सभी चीजें संभाल कर रखी हैं। जन्मदोंग कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? सुंगजा कहती कि नहीं। सुंगजा जन्मदोंग को हक करते हुए कहती है कि हमारे पास एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त कम है, इसलिए मैं इन छोटी छोटी बातों पर तुमसे झगड़ना नहीं चाहती। जन्मदोंग कहता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम कब शंघाई वापस जा रही हो? सुंगजा कहती है कि न्यू ईयर के बाद। सुंगजा कहती है कि हमने वादा किया था जब हम साथ होंगे तो हम एक दूसरे से कोई भी चीज नहीं छुपाएंगे और ना ही झूठ बोलेंगे। जन्मदोंग कहता है कि फिर तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। सुंगजा कहती है कि मैंने आइडियल रिलेशनशिप के बारे में ग्रैंडमा लिन से सीखा है। ग्रैंडमा लिन के बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी और अपने बॉयफ्रेंड की डेथ के बाद भी ग्रैंडमा लिन ने कभी शादी नहीं की। जन्मदोंग कहता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है ग्रैंडमा लिन हमेशा सिंगल रही हैं। सुंगजा कहती है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। सुंगजा कहती है कि ग्रैंडमा लिन ने अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारी क्योंकि उनके पास जो मेमोरीज हैं वो उनको मिटा नहीं सकती और जब वो एक दूसरे को खोते हैं तब वो इस पेन को बर्दाश्त करने के लिए स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसी तरह से वो अपनी जिंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं। जन्मदोंग कहता है कि अगर हमेशा कायम रहने वाला रिलेशनशिप होता तो कोई भी अपनी जिंदगी में अकेला रहना नहीं चाहता। सुंगजा जन्मदोंग से कहती है कि मुझे तुम्हें ग्रैंडमा लिन के बारे में एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जन्मदोंग कहता है कि लास्ट टाइम तुम फोन पर बताते हुए भी हेजिटेट कर रही थी। सुंगजा कहती है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ये सुनकर जन्मदोंग भी परेशान हो जाता है। घर वापस आकर सुंगजा हिनाओ से कहती है कि कल तुम अपने क्लासमेट को ये दे देना गिफ्ट के तौर पर। ये देखकर हिनाओ बहुत खुश होती है। सुंगजा अपनी मॉम के लिए चेरीज लाई होती है। ये अपनी मॉम को चेरीज ट्राई करने के लिए कहती है लेकिन सुंगजा की मॉम गुस्से में होती है। ये सुंगजा से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर और कोई काम नहीं है तो जल्दी से शंघाई वापस चली जाओ। ये कहकर सुंगजा की मॉम यहाँ से चली जाती है। सुंगजा को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसकी मॉम इससे क्यों नाराज है। अब ग्रैंडमा जब वापस आती है तो इनके हाथ में कुछ सामान होता है। जन्मदोंग अपनी ग्रैंडमा से ये सामान ले लेता है और कहता है कि क्या आप ग्रैंडमा लिन से मिलने के लिए गई थी? तो ग्रैंडमा कहती है कि ग्रैंडमा लिन के अलावा और मुझे इस तरह की चीजें कौन दे सकता है। इन चीजों को रखते हुए जन्मदोंग कहता है कि क्या आपने ग्रैंडमा लिन से नहीं पूछा कि उन्होंने आपको ये चीजें क्यों दी हैं? ग्रैंडमा कहती है कि वो मुझे अक्सर चीजें देती रहती हैं। ग्रैंडमा जन्मदोंग से कहती है कि न्यू ईयर आ रहा है, क्या तुमने सुंगजा को कुछ दिया है? जन्मदोंग कहता है कि मैंने उसको चेरीज दी हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने कितना बोरिंग गिफ्ट दिया है। जन्मदोंग ग्रैंडमा लिन के बारे में बात करने लगता है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें आज मेरी और ग्रैंडमा लिन की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अभी तो तुम्हें सिर्फ अपने और सुंगजा के बारे में सोचना चाहिए। जन्मदोंग कहता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप सही चल रहा है। ग्रैंडमा कहती है कि पहले तुम यहाँ पर अपने मास्टर की जगह पर काम करने के लिए आए थे लेकिन अब तो तुम्हारे यूनिट में और स्टाफ भी आ गए, इसलिए अगर तुम वाकई में सुंगजा को पसंद करते तो तुम सुंगजा के साथ शंघाई चले जाओ। ये सुनकर जन्मदोंग हैरान होता है। जन्मदोंग कहता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा, वैसे भी आप बूढ़ी होती जा रही हैं इसलिए आप जहाँ भी रहेंगी मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि मैं तो कहीं पर भी रह सकती हूँ, जहाँ तुम जाओगे मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। जन्मदोंग ग्रैंडमा लिन के बारे में बताने वाला होता है कि इसको काम से कॉल आ जाती है जिसको सुनते हुए यहाँ से चला जाता है। आज एक लड़की सुंगजा की मॉम की शॉप पर चिकन खरीदने के लिए आती है। यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि इसको देख कर कहने लगती है कि सोंगी क्या तुम जन्मदोंग से मिलने के लिए आई हो? तो सोंगी कहती है कि मैं जन्मदोंग की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा रही हूँ और ये बातें सुंगजा की मॉम भी सुन लेती है। अब हीना और सुंगजा यान को पिक करने के लिए आई होती है। हीना सुंगजा से कहती है कि आप हमें किसी अच्छी जगह पर खाना खिलाने के लिए लेकर चलें। सुंगजा कहती है कि तुम दोनों चले जाओ, मुझे मॉम ने मिलने के लिए बुलाया है। ये कहकर सुंगजा चली जाती है। सुंगजा अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा और जन्मदोंग का रिलेशनशिप क्या है? सुंगजा कहती है कि मॉम हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। मॉम कहती है कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? सुंगजा कहती है कि जरूरी तो नहीं है कि सभी रिलेशनशिप का एंड शादी हो। तो मॉम कहती है कि फिर क्या तुम ये सब कुछ मजे के लिए कर रही हो? सुंगजा कहती है कि मैं उसको पसंद करती हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। मॉम कहती है कि क्या वो तुम्हें पसंद करता है? सुंगजा कहती है कि हाँ। मॉम कहती है कि जब तक तुम टाउन में हो तो तुम्हें रूल्स फॉलो करने होंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई मुझे या मिस्टर ही को बात करे। सुंगजा अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गई हैं। मॉम सुंगजा से कहती है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। सुंगजा कहती है कि ये तो नहीं होगा। अब ऐसे ही सुंगजा और उसकी मॉम के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। मॉम कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ गई है? ये सुनकर सुंगजा हैरान होती है। सुंगजा की मॉम अभी भी इसको क्रिटिसाइज कर रही होती है। सुंगजा ये सब सुनने के बाद यहाँ से चली जाती है। सुंगजा जन्मदोंग को कॉल करती है लेकिन जन्मदोंग इसकी कॉल
नहीं उठाता, इसीलिए सुंगजिया चनमेदोंग के घर पर आ जाती है। ग्रैंड माँ चिकन को डस्टबिन में फेंक रही होती है। सुंगजिया को यहाँ पर देखकर कहती है कि मुझे चिकन पर गुस्सा नहीं है, बल्कि उस शख्स पर है जिसने ये यहाँ पर भेजा है। सुंगजिया कहती है कि क्या चनमेदोंग घर पर नहीं है। ग्रैंड माँ कहती है कि कल रात वो जल्दी में घर से गया था। ये सुनकर सुंगजिया जाने लगती है तो ग्रैंड माँ कहती है कि अभी यहाँ पर सोंगी आई थी। सुंगजिया कहती है कि मैं जानती हूँ वो चनमेदोंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। ग्रैंड माँ कहती है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर चनमेदोंग की कभी उससे मुलाकात ना हुई होती तो चनमेदोंग की पर्सनैलिटी अब से बहुत बेहतर होती। सुंगजिया कहती है कि वो वापस क्यों आई है। ग्रैंड माँ कहती है कि मुझसे तो यही कह रही थी कि यहाँ से गुजर रही थी तो मुझसे मिलने के लिए आ गई। ग्रैंड माँ कहती है कि जब भी चनमेदोंग इससे मिलता है तो कई दिनों के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। ये सुंगजिया को एक्सप्रेशंस को देखकर कहने लगती है कि लेकिन अब तो चनमेदोंग तुम्हारी केयर करता है, इसीलिए इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं होगा। सुंगजिया कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है। ये कहकर ये जाने लगती है तो ग्रैंड माँ कहती है कि मैंने जो कुछ भी कहा तुम उन बातों को दिल पर नहीं लेना। सुंगजिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये कहकर ये चली जाती है। सुंगजिया जाते हुए चनमेदोंग को कॉल्स कर रही होती है, लेकिन चनमेदोंग जब इसकी कॉल नहीं उठाता तो सुंगजिया फ्यूनरल सेंटर आ जाती है। सुंगजिया यहाँ के स्टाफ से पूछती है कि मैं चनमेदोंग का इंतजार करें, क्या तुम जानती हो कि वो कब फ्री होगा। तो ये बताती है कि चनमेदोंग तो सी साइड रिजॉर्ट गया है। सुंगजिया कहती है कि काम के सिलसिले में गया है। ये कहती है कि शायद, लेकिन आज चनमेदोंग की कोई शिफ्ट नहीं है। सुंगजिया गुस्से में चनमेदोंग को वॉइस मैसेज करती है कि हमने वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे से सच बोलेंगे। अगर तुम नहीं चाहते कि हम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी हो तो तुम मुझे बता दो कि तुम किससे मिल रहे हो। अब सुंगजिया खुद ही सी साइड रिजॉर्ट आ जाती है। सुंगजिया शिष्या को कॉल करके कहती है कि तुम तो जानती हो कि मुझे ड्रामास में चीटिंग सीन्स कितने बुरे लगते हैं। शिष्या कहती है कि क्या हुआ है, मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। सुंगजिया कहती है कि मुझे लगता है कि मैं चनमेदोंग को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। शिष्या कहती है कि तुम बस बिलाव से ज्यादा सोच रही हो। चनमेदोंग का कैरेक्टर अच्छा है, इसलिए तुम जज्बाती होकर कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करना। सुंगजिया ये सुनकर कॉल बंद कर देती है। अब सुंगजिया अंदर आकर डोर नॉक करती है। सोंगी दरवाजा खोलती है। ये सुंगजिया से कहती है कि तुम किसको ढूंढ रही हो। इतने में यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि कहने लगता है कि ये कौन है। इन दोनों को साथ में देखकर सुंगजिया एम्बेरस हो जाती है। अब सुंगजिया सोंगी के साथ टी पी रही होती है। ये सोंगी से माफी मांगती है। सोंगी कहती है कि चनमेदोंग ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। सुंगजिया हैरान होते हुए कहती है कि क्या चनमेदोंग इतनी बातें करता था। सोंगी कहती है कि मेरे हस्बैंड से मिलने के बाद मेरा और चनमेदोंग का कांटेक्ट बहुत कम हो गया था, इसलिए मुझे लगता है कि चनमेदोंग ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया क्योंकि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट थी और ये कि वो चाहता था कि मैं कम गिल्टी फील करूं। ये सुनकर सुंगजिया हैरान होती है तो सोंगी कहती है कि मैं और चनमेदोंग 7 साल एक दूसरे के साथ रहे हैं। हम दोनों के साथ रहने की वजह प्यार नहीं बल्कि गिल्ट था। मेरा भाई सोंगरेन चनमेदोंग का बेस्ट फ्रेंड था। सोंगी कहती है कि मेरा भाई सोंगरेन चनमेदोंग का बेस्ट फ्रेंड था, इसी वजह से मैं और चनमेदोंग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। जब मैं पहली दफा चनमेदोंग से मिली थी तभी से मैं उसको पसंद करती हूँ, लेकिन चनमेदोंग ने हमेशा ही मुझे अपने दोस्त की बहन के तौर पर ट्रीट किया। मैंने चनमेदोंग को चेस करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन चनमेदोंग ने कभी भी मुझे सीरियस नहीं लिया। एक दिन मुझे कुछ बदमाश लड़कों ने घेर लिया। मुझे लगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकती हूँ। मैंने चनमेदोंग को यहाँ पर बुलाने के लिए कॉल की। मैं सिर्फ चनमेदोंग को ये दिखाना चाहती थी कि और लोग भी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन चनमेदोंग ने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। उसने मेरे भाई को बता दिया। चनमेदोंग ने मेरे भाई से कहा कि तुम सोंगी से कहो कि वो मुझे तंग नहीं करे, इसलिए उस दिन वहाँ पर मेरा भाई आ गया। मेरे भाई ने आज से पहले कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया था, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से मेरे भाई ने उन बदमाश लड़कों से झगड़ा किया। मेरे भाई के दुनिया से जाने के बाद मेरे अंदर जीने की कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही थी, क्योंकि मैं यही सोचा करती थी कि मेरी जगह पर मेरा भाई मर गया है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा कभी चनमेदोंग से मिल पाऊंगी, क्योंकि मैं तो खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी, तो वो मुझे भला कैसे माफ कर सकता है। लेकिन इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैं ही गिल्ट में नहीं हूँ, बल्कि चनमेदोंग भी मेरे भाई की डेथ की वजह से गिल्ट में है। उस दिन के बाद से चनमेदोंग ने मेरे भाई की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली। उसने मेरी टेक केयर की। चनमेदोंग ने हमेशा मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया। ये 7 साल जो मैंने चनमेदोंग के साथ गुजारे हैं, उनमें मैं जानती थी कि चनमेदोंग सिर्फ अपने रिग्रेट की वजह से मेरे साथ है, लेकिन मैं खुद गर्ज थी, इसीलिए मुझे लगा कि मैं सिर्फ चनमेदोंग के प्यार पर डिपेंड करके ही अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ। जो कुछ भी हुआ ये सारी मेरी गलती है, इसीलिए मैं ग्रैंडमा को ब्लेम नहीं करती। अगर वो मुझे बुरा भला कहती भी है तो चनमेदोंग एक बहुत अच्छा इंसान है। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और मैंने भी चनमेदोंग की जिंदगी के 7 साल उससे लिए हैं। मुझे बहुत पछतावा है और मैं नहीं जानती कि मैं अपने इन रिग्रेट्स को कैसे खत्म कर सकती हूँ। सुंगजिया कहती है कि बहुत सारे लोग सेल्फिश होते हैं, इसलिए हर चीज के लिए तुम खुद को इल्जाम नहीं दो। सोंगी कहती है कि तुम तो
अक्सर चन्मेदोंग को मुस्कुराते हुए देखती होगी। सुंगजा कहती है कि नहीं, चन्मेदोंग का प्रोफेशन ऐसा है, उसको मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता। सोंगी कहती कि तुम उसको खुश कर सकती हो। अपने हस्बैंड से मिलने के बाद मुझे ये बात मालूम हुई कि मुझे भी मुस्कुराना पसंद है। सुंगजा कहती है कि तुमने जिंदगी गुजारने के लिए सही इंसान को चुना है, ये बात हम सबके लिए अहम है। अब सुंगजा समुद्र किनारे वॉक करने के लिए आ जाती है। सोंगी ने सुंगजा से कहा था कि क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो, तुम चन्मेदोंग को अच्छे से ट्रीट करना ताकि वो हमेशा खुश रहे। चन्मेदोंग जब वापस घर आता है तो ये एक तस्वीर को देख रहा होता है। ग्रैंडमा चन्मेदोंग के पास आती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे खांसने की आवाज आ रही थी, क्या तुम्हें ठंड लग गई है? चन्मेदोंग कहता है कि हाँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम सुंगजा को मैसेज कर देना, वो तुमसे मिलने के लिए घर पर भी आई थी। ग्रैंडमा कहती है कि ये तस्वीर किसकी है? चन्मेदोंग कहता है कि आज उस लड़के की डेथ हुई, उसकी मॉम ने मुझे ये दी थी। चन्मेदोंग कहते हैं कि मैं इतने सालों से लोगों के फ्यूनरल्स अरेंज करता आ रहा हूँ क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो अपने प्यारों से दूसरी दुनिया में अलग नहीं होंगे। चन्मेदोंग अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि शायद इसी वजह से मैं नैनपिंग को नहीं छोड़ सकता। ग्रैंडमा कहती है अगर तुम सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिंदगी गुजारोगे, जब तुम मर जाओगे तो तुम किसके साथ दूसरी दुनिया में मिल सकोगे? अगले सुबह सुंगजा चन्मेदोंग को उठाने के लिए आती है। चन्मेदोंग कहता है कि ग्रैंडमा आप मुझे थोड़ी देर और सोने दें, लेकिन सुंगजा इसकी बात का जवाब नहीं देती। चन्मेदोंग सुंगजा को देखकर उठ जाता है। सुंगजा इसके पास बैठते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए कंपनी दे देती हूँ। चन्मेदोंग कहता है कि पहली दफा मुझे किसी ने इस तरह से हक की है। सुंगजा कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी बचपन में ऐसा ही किया करते होंगे। चन्मेदोंग कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये पहली दफा ही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहे हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी इस तरह का कुछ नहीं किया। इसीलिए जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मेरे लिए दूसरे लोगों के क्लोज होना और भी मुश्किल हो गया। चन्मेदोंग कहता है कि जागने के बाद सबसे पहले तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सुंगजा कहती है कि जब मैं नैनपिंग छोड़कर चली जाऊंगी तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? चन्मेदोंग कहता है कि नहीं, हमें दूसरों की खातिर अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। जब भी हम दोनों साथ होंगे तो हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे। सुंगजा कहती है कि मेरी विश है कि मैं कामयाब हो जाऊं ताकि दूसरे लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि शादी के 5-10 सालों बाद मैं खुद से या तुमसे नफरत करूं और ये सोचूं कि शायद मेरी जिंदगी ऐसी हो सकती थी। तुम्हारी खातिर मैं कोई दूसरा इंसान नहीं बनना चाहती। चन्मेदोंग कहता है कि मैं तुम्हारी चॉइस को सपोर्ट करता हूँ। ईना और यन घर की सफाई कर रहे होते हैं। मॉम गुस्से में जाते हुए कह रही होती है कि तुम लोग बाहर जाकर ब्रेकफास्ट कर लेना। यन पूछने लगता है कि आखिर मॉम इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ईना कहती है कि सुंगजा के बॉयफ्रेंड की वजह से। यन कहता है कि वो कौन लड़का है? ईना उसको बताती है कि सुंगजा और चन्मेदोंग अब साथ हैं। यन ये सुनकर बहुत हैरान होता है। ईना कहती है कि मुझे खुद इस बारे में पता चला है, सुंगजा ने मुझे खुद नहीं बताया। आज ग्रैंडमा लिन से मिलने के लिए उनके घर पर आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। ग्रैंडमा आकर मैडम वू से पूछती है कि ग्रैंडमा लिन कहाँ पर है, तो मैडम वो बताती है कि उनको अभी एम्बुलेंस लेकर गई है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा शौक हो जाती हैं। मैडम वो बताती है कि ग्रैंडमा लिन को ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर ने कहा कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनते ही ग्रैंडमा के हाथ से सूप का बाउल नीचे गिर जाता है। सुंगजा की मॉम ग्रैंडमा को वापस जाते हुए देखती है कि ग्रैंडमा को इस तरह से देखकर परेशान हो जाती है, इसीलिए ये कॉल करने लगती हैं। दूसरी तरफ चन्मेदोंग उठकर ग्रैंडमा को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है। ग्रैंडमा अपना फोन भी नहीं उठा रही होती। चन्मेदोंग जब शॉवर लेने के लिए चला जाता है तो इसको मैडम वू की कॉल आ रही होती है। मैडम वो भागते हुए सुंगजा के घर पर आती है, कहने लगती है कि ग्रैंडमा चंद पता नहीं कहाँ पर चली गई हैं, हमने पूरे टाउन में उनको तलाश कर लिया है। सुंगजा ये सुनते ही फौरन यहाँ से चली जाती है। चन्मेदोंग के साथ सभी टाउन वाले ग्रैंडमा चंद को ढूंढ रहे होते हैं। सुंगजा चन्मेदोंग के पास आकर कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, हमें जल्दी ग्रैंडमा मिल जाएंगी। सुंगजा को कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। सुंगजा इस आवाज का पीछा करते हुए यहाँ पर आती है तो सुंगजा देखती है कि यहाँ पर ग्रैंडमा बैठी हुई है। सुंगजा चन्मेदोंग को कॉल करती है कि मुझे ग्रैंडमा मिल गई है। सुंगजा चुपचाप ग्रैंडमा के पीछे जाकर बैठ जाती है। वापस आते हुए सुंगजा की टांग पर चोट लग गई होती है। हिना इसके बैंडेज कर रही होती है। मॉम सुंगजा से कहती है कि अगर तुम चन्मेदोंग के साथ रहोगी तो तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी और उसका बैकग्राउंड एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस रिलेशनशिप को यहीं खत्म कर देना चाहिए। ये कहकर मॉम चली जाती हैं। सुंगजा अपनी मॉम की बातें सुनकर हर्ट होती है। चन्मेदोंग ग्रैंडमा को अपने घर पर ले आता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी। चन्मेदोंग कहता है कि एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से आपका मूड बेहतर हो जाएगा। ग्रैंडमा चन्मेदोंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शंघाई नहीं जाऊंगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तुम और सुंगजा अभी यंग हो, इसलिए तुम लोग जा सकते हो। जब तुम लोग फ्री हो तो तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आ जाना। चन्मेदोंग कहता है कि आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। ग्रैंडमा
कहती है कि कोई भी किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। चनमेदोंग कहते कि क्यों ना कल मैं छुट्टी ले लूं ताकि मैं आपको ग्रैंडमा लिन से मिलवाने के लिए ले जा सकूं। ग्रैंडमा कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, वो मुझे देखना नहीं चाहेगी। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा को हक करते हुए कहता है कि आप परेशान नहीं हो और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। ग्रैंडमा कहती है कि मैं ठीक हूँ, ग्रैंडमा लिन की बीमारी का इलाज है, हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा देर तक जिंदा रह पाए। चनमेदोंग कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आप दोनों लंबी जिंदगी जिएंगी। चनमेदोंग सुंगजा से पूछता है कि तुम्हारी टांग कैसी है। सुंगजा कहती है कि हल्की सी खराश आई है, तुम फिक्र नहीं करो। सुंगजा चनमेदोंग से कहती कि क्या ग्रैंडमा इस सब को बर्दाश्त कर पाएंगी। चनमेदोंग कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि ग्रैंडमा का दिल टूट गया है, इसलिए अब मुझे ग्रैंडमा को और ज्यादा कंपनी देनी होगी। सुंगजा कहती है कि ग्रैंडमा के पास सिर्फ तुम हो, उनकी बेस्ट फ्रेंड भी उनको छोड़कर जा रही है। चनमेदोंग कहता है कि ग्रैंडमा के पास तुम भी तो हो। सुंगजा कहती है कि मैं ग्रैंडमा को हर रोज मिलने के लिए जाऊंगी। चनमेदोंग कहता है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो लेकिन अभी तक हम एक प्रॉपर डेट पर भी नहीं गए। सुंगजा कहती है कि फिर हम डेट पर चलते हैं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चनमेदोंग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। सुंगजा चनमेदोंग को पास आने के लिए कहती है। चनमेदोंग जब फोन पास करता तो सुंगजा इसको किस करती है। ये देखकर चनमेदोंग हंसने लगता है। आज सुंगजा चनमेदोंग के साथ मूवी देखने के लिए आ जाती है। चनमेदोंग कहता है कि भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही लेट हो गई हो। सुंगजा कहती कि फैक्ट्री में आज कुछ हो गया था, इसी वजह से हमने डिनर लेट किया। मॉम का मूड खराब था इसलिए मैंने जल्दी निकलने की हिम्मत नहीं की। चनमेदोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमारी डेट करने की एज नहीं है, इसीलिए हम पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सुंगजा कहती है कि अब हमें जल्दी से अंदर चलना चाहिए। चनमेदोंग कहते हैं कि मूवी स्टार्ट हुए 40 मिनट गुजर गए हैं, अगर अब हम अंदर चले भी गए तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। सुंगजा कहती है कि फिर क्यों ना हम लोग कुछ देर यहाँ पर बैठ जाएं। जब ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं तो सुंगजा चनमेदोंग से कहती है कि तुमने आज अच्छा परफ्यूम लगाया है। चनमेदोंग कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि हम दोनों यहाँ पर बाहर बैठने वाले हैं। सुंगजा ये सुनकर हंस रही होती तो चनमेदोंग कहता है कि तुमने तो इस डेट को सीरियसली नहीं लिया, तुमसे हॉटपॉट की स्मेल आ रही है। सुंगजा कहती है कि हॉटपॉट सबसे फास्ट डिनर है, वैसे भी मुझे इसके अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। चनमेदोंग कहता है कि मुझे खाना बनाना आता है, तुम्हें ज्यादा टाइम मेरे साथ गुजारना चाहिए, मैं वादा करता हूँ कि तुम भूखी नहीं रहोगी। सुंगजा कहती कि तुम बहुत कूल हो। चनमेदोंग इसको पानी देता है तो सुंगजा कहती है कि तो तुम और भी ज्यादा कूल लग रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि तुम वाकई में बहुत अनोइंग हो। सुंगजा कहती है कि क्या तुम डोरेमोन हो, मैं तुम्हारी पॉकेट चेक करती हूँ। चनमेदोंग इसको अपनी पॉकेट चेक करने से मना करता है, लेकिन सुंगजा इसकी पॉकेट में से लिप बाम निकाल लेती है और कहने लगती है कि अब तुम वही ब्रांड इस्तेमाल करो जो मैं यूज करती हूँ। चनमेदोंग लिप बाम लगा रहे हो तो सुंगजा भी अपना फेस आगे करती है, तो चनमेदोंग ये देखकर सुंगजा को किस करता है। सुंगजा कहने लगती है कि मैं तो ये कह रही थी कि तुम मेरे भी लिप बाम लगाओ। सुंगजा यहाँ पर चलाते हुए कहने लगती है कि चनमेदोंग मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। चनमेदोंग इसको चुप करवाते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुंगजा हंसते हुए कहती कि मैं तो तुम्हें टीज कर रही थी। चनमेदोंग कहता है कि तुम्हें तो टाउन वाले अच्छे से नहीं जानते लेकिन मुझे जानते हैं, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मेरे बारे में एक और रूमर फैल जाएगा। सुंगजा कहती कि मैं समझती हूँ कि तुम एक पब्लिक फिगर हो। चनमेदोंग कहते कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है, क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। सुंगजा कहती कि नहीं, हम तब तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक मूवी खत्म नहीं हो जाती। चनमेदोंग कहते कि ठीक है। सुंगजा कहती है कि आज मैं लेट हो गई, मेरी गलती है, न्यू ईयर से पहले हम सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर डेट पर चलेंगे। चनमेदोंग इसके लिए मान जाता है। सुंगजा चनमेदोंग से कहती कि मैं तुम्हें एक ट्रिक करके दिखाती हूँ। ये हैंकर पॉपकॉर्न को कैच कर रही होती है, ये चनमेदोंग को भी ऐसा करने के लिए कहती है। चनमेदोंग ज्यादा अच्छे से ऐसा करता है तो सुंगजा हैरान होते हुए कहती है कि तुम मुझे दोबारा करके दिखाओ। ग्रैंडमा लिन को खाना दिखा रही होती है जो आज न्यू ईयर पर ये खाने वाले होते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम ये खा तो नहीं सकोगे, लेकिन आज हम जो कुछ भी करेंगे वो मैं तुम्हें वीडियो के जरिए दिखाऊंगी। इतने में यहाँ पर चनमेदोंग आ जाता है जो कि ग्रैंडमा लिन को हैप्पी न्यू ईयर कहता है। ग्रैंडमा लिन कहती है कि मैंने तुम्हारे पैसे ग्रैंडमा को दे दी, तुम याद से उनसे ले लेना। चनमेदोंग कहता है कि हाँ मैं ले लूंगा। ये कहकर चनमेदोंग यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुंगजा भी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। सुंगजा बार बार घड़ी की तरफ देख रही होती है तो मॉम कहती है कि क्या आज रात का तुम्हारा कोई प्लान है। सुंगजा कहती है कि कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने काउंटडाउन पार्टी देखने के लिए जाना है। मॉम कहती है कि अगर तुम घर पर काउंटडाउन नहीं करोगी तो क्या न्यू ईयर नहीं आएगा। सुंगजा कहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स को घर पर बुला लेती हूँ, लेकिन मॉम इस बात का जवाब नहीं देती। हीना और यान भी कह रहे होते हैं कि हमारे फ्रेंड्स ने भी हमें इनवाइट किया था, तो मॉम गुस्से में कहती है कि क्या उनकी कोई फैमिलीज नहीं है। ये सुनकर ये दोनों चुप हो जाते हैं। सुंगजा कहती कि हमारी फैमिली में पहले तो ये रूल नहीं था, तो मॉम कहती है कि तब की बात थी जब मिस्टर ही जिंदा थे। सुंगजा कहती कि मॉम अगर आपको मुझ पर गुस्सा है तो मुझ पर ही निकाले, उनका मूड क्यों खराब कर रही हैं। जब मिस्टर ही जिंदा थे तो उनको फैमिली का झगड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मॉम कहती है कि मिस्टर ही के बारे में बात करना बंद करो। सुंगजा कहती है कि आप ही ने तो शुरू की थी। मॉम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ये सुंगजा
से कहती है कि मिस्टर ही के बाद ये पहला न्यू ईयर है और तुम अपने छोटे बहन भाइयों को नजरअंदाज करके बाहर जाना चाहती हो। इसके बावजूद भी तुम अपने आप को बड़ी बहन कहती हो। क्या तुमने टाइम नहीं देखा? डिसेंट लड़कियां इस टाइम पर बाहर नहीं घुमा करती। सुंगजा कहती है कि आप जब भी अपसेट होती हैं, बोलने से पहले बिल्कुल भी सोचती नहीं है। आप चाहे इन दोनों से पूछ लें, आपके शब्दों की वजह से कौन हर्ट नहीं हुआ है। मॉम कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ पर रहकर थक गई हो तो। तुम सबको ये लगता है कि मैं अनएजुकेटेड और रूड हूँ, लेकिन ये बात तुम लोग मत भूलो कि मैंने ही तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम लोग ये सवाल अपने आप से पूछ कर देखो कि क्या ये जॉब मुश्किल नहीं है। सुंगजा की मॉम इसको बहुत बातें सुनाती हैं, जिनको सुनकर सुंगजा रोने लगती है। कहती है कि मॉम, मैं 30 साल की होगी, मुझे अपना अच्छा बुरा मालूम है। अपनी डिसेबिलिटी की वजह से मेरे लिए रिलेशनशिप में रहना कभी भी आसान नहीं रहा। सुंगजा रोते हुए यहाँ से चली जाती है। हिना जल्दी से अपनी मॉम के पास आती है। यान सुंगजा को रोकने के लिए आता है, कहता है कि तुम मॉम पर गुस्सा नहीं करो। मॉम तुम्हारी वजह से अपसेट नहीं है, बल्कि फैक्ट्री में 2 दिन पहले कुछ हो गया था जिसकी वजह से मॉम बहुत अपसेट है। सुंगजा कहते है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यान कहते है कि मॉम ने मुझे मना किया था। यान कहता है कि मॉम बूढ़ी हो गई है। मिस्टर ही के आने के बाद मॉम पहले से बहुत कमजोर पड़ गई है। सुंगजा कहते है कि मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुम जाकर मॉम को संभालो। यान कहते है कि आप फिक्र नहीं करें, एक दिन मॉम आपके और चन्मेदोंग के रिलेशनशिप को समझ जाएंगी। अब सुंगजा चन्मेदोंग के पास काउंटडाउन पार्टी में आ जाती है। अब सुंगजा चन्मेदोंग के साथ यहाँ पर डांस करने लगती। डांस करते हुए सुंगजा चन्मेदोंग से कहती है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जीते ना। चन्मेदोंग कहते कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तभी मैं प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। अब डांस करते हुए सुंगजा एकदम से पीछे देखने लगती है। चन्मेदोंग कहता है कि क्या हुआ है? सुंगजा गुस्से में एक आदमी से कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना। चन्मेदोंग इससे कहता है कि हुआ क्या है? सुंगजा कहती है कि इसने मुझे टच किया है। चन्मेदोंग सुंगजा को पीछे करते हुए इन आदमी से कहता है कि इससे माफी मांगो, लेकिन ये आदमी कहने लगता है कि आज न्यू ईयर है, तुम भी फन करो। चन्मेदोंग जब इंसिस्ट करता है कि तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी तो ये आदमी कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर चन्मेदोंग को भी गुस्सा आ जाता है। साथ ही इसका फ्रेंड आ जाता है कि कहीं चन्मेदोंग यहाँ पर झगड़ा शुरू ना कर दे। सुंगजा गुस्से में यहाँ पर चेयर लेकर आती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। यहाँ से बाहर आते हुए सुंगजा कह रही होती कि तुमने आकर मुझे रोका क्यों? चन्मेदोंग कहते कि उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। सुंगजा कहती कि वो तो ये डिजर्व करते थे। चन्मेदोंग कहता है कि तुम आज इतनी जज्बाती क्यों दिखाई दे रही थी? मुझे ऐसे लगा जैसे आज तुम यहाँ पर झगड़ा करने के लिए आई हो। सुंगजा कहती कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं उनको ऐसा करने की परमिशन दे देती? चन्मेदोंग कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर झगड़ा शुरू हो जाता तो तुम्हें पीछे होकर पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए थी, जबकि तुम तो खुद झगड़े को और बढ़ा रही थी। सुंगजा कहती कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया और अब तुम अपसेट होना। चन्मेदोंग कहता है कि पार्टी तुमने नहीं उसने खराब की है। सुंगजा कहती कि इसी वजह से तो मैं कह रही थी कि उनको हमें इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए। चन्मेदोंग कहता है कि आज तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, क्या हुआ है? सुंगजा कहती कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है? न जाने क्यों हमारी कोई भी डेट नॉर्मल नहीं होती। चन्मेदोंग सुंगजा को अपने कोट से कवर करते हुए कहता है कि तुम उन लूजर्स पर गुस्सा करके अपना टाइम जाया नहीं करो, घर जाने से पहले हम काउंटडाउन करते हैं। सुंगजा कहती कि हम लोग काउंटडाउन कहाँ पर करेंगे? चन्मेदोंग कहते हैं कि ग्रैंडमा वीडियो कॉल पर ग्रैंडमा लिन से बात करें तो हम घर नहीं जा सकते। सुंगजा कहती है कि हम सिनेमा के सामने जाकर बैठ जाते हैं। चन्मेदोंग कहता है कि हम मेरे नए घर पर चलते हैं। अब चन्मेदोंग सुंगजा को अपने नए घर ले आता है। सुंगजा कहती है कि तुम्हें मुझे अपना पासपोर्ट नहीं दिखाना चाहिए था, मुझे तो याद भी हो गया है। चन्मेदोंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहे। सुंगजा चन्मेदोंग के घर को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। यहाँ बॉक्स में एक डेकोरेशन पड़ी होती है। सुंगजा इस डेकोरेशन को निकाल कर देखने लगती है। इसको देखकर सुंगजा बहुत हैरान होती है और चन्मेदोंग से पूछती है कि ये क्या है? स्कूल में ये दोनों ट्री बने थे और ये डेकोरेशन पीस भी वैसा ही ट्री होता है। चन्मेदोंग ये देखकर सुंगजा से कहता है कि तुम इसको वापस रख दो। सुंगजा कहती कि मैं ऐसा क्यों करूँ, ये मैं ही तो हूँ। चन्मेदोंग सुंगजा से वापस मांग रहा होता है। सुंगजा कहती कि पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये मैं ही हूँ ना? चन्मेदोंग कहता है कि हाँ, लेकिन क्या हुआ? सुंगजा से पूछती कि तुमने ये कब लिया? चन्मेदोंग कहता है कि मुझे याद नहीं है। सुंगजा सवालिया नजरों से इसको देखती तो चन्मेदोंग कहता है कि जब मैं हाई स्कूल में था। ये सुनकर सुंगजा बहुत हैरान होती है। चन्मेदोंग इसके हाथ से लेते हुए कहता है कि तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो? मैं हमेशा से ही तुमसे ज्यादा लॉयल रहा हूँ। सुंगजा इसको देखकर बहुत खुश हो रही होती है। चन्मेदोंग सुंगजा का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है? सुंगजा कहती है कि तुम मदद नहीं कर पाओगे, पहले ही तुम बहुत थक गए हो। चन्मेदोंग कहते हैं कि तुम मुझे बताओ तो सही, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सुंगजा चन्मेदोंग के पास आकर बैठ जाती है। सुंगजा चन्मेदोंग से पूछती कि क्या तुम मेरे अलावा भी यहाँ पर किसी और को लेकर आए हो? चन्मेदोंग कहता है कि फिर से तुम झगड़ा करना चाह रही हो। सुंगजा कहती कि क्या तुम लाए हो? चन्मेदोंग कहता है कि नहीं। चन्मेदोंग कहता है कि आखिर आज तुम्हें हुआ क्या है? सुंगजा यहाँ की लाइट्स ऑफ कर देती है। सुंगजा वापस आकर चन्मेदोंग की शर्ट अनबटन करने लगती है। सुंगजा ऐसा सिर्फ अपनी मॉम की कई हुई हार्श बातों की वजह से कर रही होती। चन्मेदोंग इसको इस तरह से देखकर बहुत शॉक होता है। चन्मेदोंग सुंगजा को रोकते हुए कहते
कि क्या तुमने ड्रिंक की है। सुंगजा को याद आता है कि इसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हारी बॉडी बर्डन है। सुंगजा कहती कि नहीं, मैं बस एक नॉन सीरियस इंसान हूँ। चनमेदोंग कहते कि पहले मैं तुम्हें अच्छे से जानता नहीं था और इसके लिए मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। ये सुनकर सुंगजा चनमेदोंग को किस करने लगती है। अब इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। चनमेदोंग सुंगजा से कहता है कि मैं तुम्हारी आर्टिफिशियल लेग पहले उतार देता हूँ। जब चनमेदोंग ऐसा करने लगता है तो सुंगजा गुस्सा हो जाती है। सुंगजा का ये रिएक्शन देखकर चनमेदोंग बहुत हैरान होता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। सुंगजा कहती है कि तुमने मुझे फोर्स क्यों किया। चनमेदोंग इसकी बात पर बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। सुंगजा कहती है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है और अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती। ये कहकर सुंगजा चली जाती है। चनमेदोंग गुस्से में इस डेकोरेशन को भी तोड़ देता है। सुंगजा भी कहीं नहीं होती है, डेकोरेशन पीस टूटने की आवाज सुन लेती है। अब सुंगजा जब यहाँ से जा रही होती तो चनमेदोंग बाइक पर इसके पीछे आता है। चनमेदोंग सुंगजा से बाइक पर बैठने के लिए कहता है। अब चनमेदोंग सुंगजा को इसके घर पर लेकर आ जाता है। चनमेदोंग सुंगजा से कहता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम ठीक कह रही थी, मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी सकता। शायद तुमने भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है, लेकिन ये सब कुछ बहुत अनरीजनेबल था। चनमेदोंग सुंगजा से कहता है कि ये सब मेरे लिए नया है और मेरा तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं है, इसलिए हम इस बारे में भूल जाते हैं। सुंगजा चनमेदोंग की ये बातें सुनकर इमोशनल हो गई होती है। ये कहने के बाद चनमेदोंग यहाँ से चला जाता है। सुंगजा जब रूम में वापस आती तो हिना सो चुकी होती है और यहाँ पर एक लेटर पड़ा होता है। सुंगजा इस लेटर को पढ़ने लगती है। हिना ने लिखा होता है कि क्या आप मुझे एक फेवर दे सकती हैं, प्लीज आप मॉम के साथ बहस मत किया करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको और मॉम को रोते हुए देखूं। जब आप दोनों रोती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। सुंगजा ये पढ़ते हुए बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगली सुबह सुंगजा कुछ इंग्रेडिएंट्स बाय करने के लिए चंगदू आती है। शिशिया अपनी कम्युनिटी में कचरा फेंकने के लिए आती तो एक आदमी चाहते हुए ऐसे ही कचरा बिन में फेंक देता है। शिशिया कहती है कि तुमने इस कचरे को अलग भी नहीं किया। तो ये आदमी गुस्से में कहने लगता है कि तुम नेबर कमेटी की लेडी नहीं हो। शिशिया कहती है कि हम शहरी हैं और शहरियों का फर्ज है कि वो अपने कचरे को अलग करें। ये ऐसे यहाँ से जाने लगता है, लेकिन शिशिया इसकी वीडियो बनाते हुए कहती है कि अगर तुमने अपना काम ठीक नहीं किया तो मैं कमेटी में रिपोर्ट कर दूंगी तुम्हारी। ये आदमी इसका फोन छीनते हुए कह रहा होता है कि ये वीडियो डिलीट करो। इसके साथ ही सोएगा वीडियो बनाते हुए यहाँ पर आ जाता है। ये आदमी कहते हैं कि अब तुम कौन हो। तो सोएगा कहते हैं कि तुम मुझे नेबरहुड कमेटी का मेंबर समझ सकते हो। ये आदमी सोएगा को देखकर डर जाता है और अपना कचरा लेकर यहाँ से जाने लगता है। शिशिया सोएगा को ऐसा करता हुआ देखकर मुस्कुरा रही होती है। शिशिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोएगा कहते कि क्या तुमने बैग्स ऑर्डर नहीं किए थे, मैं तो इनको तुम्हारे डोर पर ही छोड़कर जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। शिशिया कहती कि फिर से तुम डिलीवरी करने के लिए आ गए। सोएगा कहते कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मैं ही सर्व करूंगा। शिशिया कहती कि मैं तुम्हें पे कर देती हूँ। सोएगा कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। सोएगा इसको दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। शिशिया इससे ये ले लेती और इसको थैंक्स कहकर यहाँ से जाने लगती। सोएगा कहते हैं कि क्या फिर से मैंने कोई गलती कर दी है, ये सही गिफ्ट नहीं है क्या। शिशिया ये सुनकर कहती है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तो क्यों ना तुम अंदर आकर चाय पी लो। सोएगा शिशिया के घर में आ जाता है। सोएगा देखता है कि टेबल पर बहुत ज्यादा मेडिसिन पड़ी हुई हैं। सोएगा गौर से इन मेडिसिन को देखने लगता है। इतने में शिशिया इसके लिए टी लेकर यहाँ पर आ जाती है। इसके साथ ही शिशिया को सुंगजा की कॉल आ जाती है। शिशिया सुंगजा से कहती है कि तुम अपसेट लग रही हो, क्या बात है। सुंगजा इसको बता देती है कि उस दिन क्या हुआ था। शिशिया ये सब सुनने के बाद सुंगजा को डांटने लगती है। सुंगजा कहती है कि तुम मेरी दोस्त होते मुझे ही डांट रही हो। शिशिया कहती है कि अगर मैं चनमेदोंग की जगह पर होती तो मैं तुम्हारी खूब अच्छे से धुलाई करती। शिशिया सुंगजा को इसी बात पर लेक्चर दे रही होती है। इसी टाइम में सोएगा शिशिया के लिए मेडिसिन बॉक्स में डाल रहा होता है। शिशिया सुंगजा से कहती कि गलती तुम्हारी, इसलिए तुम्हें जाकर चनमेदोंग से माफी मांगनी चाहिए। सुंगजा इसके डांट से तंग आकर आवाज न आने का बहाना करके कॉल बंद कर देती है। सोएगा शिशिया को देख रहा था तो शिशिया कहती है कि क्या तुमने कभी किसी लड़के को झगड़ते हुए नहीं देखा, अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से जा सकते हो। सोएगा कहते कि तुम्हें इस तरह से देखकर मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। शिशिया ये बात सुनकर हंसते हुए कहती है कि तुम हर वक्त ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते रहते हो। सोएगा कहते कि मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। शिशिया सोएगा से कहती है कि मुझे भूख लगी, इसलिए हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। ये सुनते ही सोएगा बहुत खुश हो जाता है। शिशिया कहती है कि तुम इसको हमारी फर्स्ट डेट समझ सकते हो, अब तुम इसको खराब नहीं करना। सोएगा खुशी में कहता है कि मैं तो एक शब्द भी नहीं कहूँगा। सुंगजा वापस जाते हुए चनमेदोंग के बारे में सोच रही होती है। कहा जाता है कि चनमेदोंग न्यू ईयर वाली रात वापस अपने घर पर आकर इस डेकोरेशन पीस को जमीन से उठाने लगता है। इसको उठाते हुए चनमेदोंग बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। चनमेदोंग यहाँ पर बैठकर रोने लगता है। आज सुंगजा चनमेदोंग के घर के बाहर खड़ी होती है। सुंगजा जैसे ही चनमेदोंग के बाहर आने की आवाज सुनती है तो यहाँ पर छुप जाती है। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा से कह रहा होता है कि आज मेरा टीम डिनर है तो मैं आज रात वापस नहीं
नहीं आऊंगा। ये कहने के बाद चन्मेदोंग यहाँ से चला जाता है। सुंगचा के खांसने की आवाज सुनकर ग्रैंडमा पूछने लगती है कि यहाँ पर कौन है। तो सुंगचा कहती कि ग्रैंडमा मैं हूँ। अंदर आने के बाद सुंगचा ग्रैंडमा से कह रही होती कि मैं आपके लिए कुछ लोकल प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। ग्रैंडमा कहती कि चन्मेदोंग ने तो मुझे कहा था कि तुम अपनी मॉम के साथ ही बिजी हो, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि तुम काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई थी। सुंगचा ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या आपको चन्मेदोंग ने कुछ और नहीं बताया। तो ग्रैंडमा कहती कि नहीं, उसने बस मुझसे ये कहा था कि तुम आजकल बहुत बिजी हो, इसलिए तुम्हारे पास मुझसे मिलने का टाइम नहीं है। सुंगचा ग्रैंडमा को गुड बाय कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। आज चन्मेदोंग अपनी क्लास रियूनियन डिनर पर आया होता है। यहाँ पर सुंगचा भी आ जाती है। चन्मेदोंग का दोस्त जांग कहता है कि तुम चन्मेदोंग के साथ बैठ जाओ। सुंगचा कहती कि मुझे जुकाम है, मैं नहीं चाहती कि चन्मेदोंग को भी ठंड लग जाए। सुंगचा यहाँ पर आकर सबसे नॉर्मली बात कर रही होती है, लेकिन चन्मेदोंग बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब इनका क्लासमेट चन्मेदोंग से कहने लगता है कि चन्मेदोंग तुमने अभी तक हमारे साथ ड्रिंक नहीं की। तो चन्मेदोंग कहता है कि मैं अपने प्रोफेशन की वजह से ड्रिंक नहीं करता। तो ये कहने लगता है कि तुम्हारे डैड की कंपनी हमारी सबसे बड़ी सप्लायर है, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है कि तुम्हारे पास इतने अच्छे डैड हैं। ये चन्मेदोंग से कहता है कि तुम ये काम करना छोड़ दो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सुंगचा कहती है कि लियांग वे, अगर तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। लियांग वे कहने लगता है कि एक आदमी बोल रहा है तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। इसके दूसरे क्लासमेट भी लियांग वे को चुप करने के लिए कहते हैं। लियांग वे कहता है कि इसमें डिसिप्लिन की कमी है और इसको कोई जरूरत नहीं मुझे ये सिखाने की कि मुझे क्या कहना चाहिए। चन्मेदोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें जरूरत है कि मैं तुम्हें सिखाऊं। लियांग वे भी गुस्से में से कह देता है कि हाँ, तुम मुझे सिखाओ, क्या सिखाना चाहते हो। ये गुस्से में चन्मेदोंग के पास आने लगता है, लेकिन चन्मेदोंग के क्लासमेट्स लियांग वे को झगड़ा करने से रोक रहे होते हैं। चन्मेदोंग भी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब सुंगचा चन्मेदोंग के पीछे आती है। सुंगचा चन्मेदोंग से कहती कि मैं गलत थी, इसलिए तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। सुंगचा कहती है कि मैंने कुछ बहुत हार्श बातें कह दी थी जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चन्मेदोंग सुंगचा को इग्नोर कर रहा होता है। सुंगचा कहती है कि क्या तुम मुझे जेंटलमैन की तरह माफ नहीं कर सकते। चन्मेदोंग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जेंटलमैन हैं, मुझे फॉलो नहीं करो, वहाँ पर वापस चली जाओ, मैं तो सिर्फ एक बेकार इंसान हूँ। सुंगचा कहती है कि अगर तुम मुझ पर गुस्सा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन तुम प्लीज मुझे इग्नोर नहीं करो। चन्मेदोंग सुंगचा से कहते हैं कि अगर तुम विलिंग नहीं थी तो तुम मुझे नाइसली भी ये बात कह सकती थी, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इज्जत है। सुंगचा से माफी मांगते हुए कहती कि मैं तुम्हारे गुस्से को कैसे कम करूँ। सुंगचा जबरदस्ती चन्मेदोंग से कहने लगती है कि तुम मुझे मार भी सकते हो। चन्मेदोंग अपना हाथ पीछे करते हुए सुंगचा से कहता है कि मैं तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से अनॉय हो गया हूँ। सुंगचा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। ये चन्मेदोंग से कहती है कि तुमने जो भी कहा है क्या तुम उसको दोबारा कह सकते हो। चन्मेदोंग कहता है कि मैंने कहा है कि तुम अनॉइंग हो। ये कहकर चन्मेदोंग जाने लगता है तो सुंगचा इसके हाथ पर बाइट करती है। चन्मेदोंग कहता है कि क्या तुम इस तरह से दूसरों से माफी मांगती हो। इसी बात पर चन्मेदोंग और सुंगचा एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सुंगचा यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। चन्मेदोंग जल्दी से सुंगचा को देखने के लिए आता है। चन्मेदोंग सुंगचा के घर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। हीना यहाँ पर आती है तो चन्मेदोंग इससे पूछता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है। तो हीना कहती है कि वो मेडिसिन लेने के बाद सो गई है। मॉम ने कहा है कि पुअर इम्यूनिटी की वजह से सुंगचा के साथ ऐसे ही होता है। ये सुनकर चन्मेदोंग कहते हैं कि अब मुझे कम फिक्र हो रही है। हीना कहती है कि क्या तुम्हारी वजह से सुंगचा को इतना गुस्सा आया था। चन्मेदोंग कहता है कि हाँ। हीना कहती है कि मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया, अगर मेरे भाई ने मुझसे नहीं कहा होता आपको बताने के लिए तो मैं आपके पास नहीं आती। चन्मेदोंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि उसकी तबीयत इतनी खराब है। हीना कहती है कि आप खुद को हर चीज के लिए इल्जाम नहीं दें, अगर दोबारा कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। चन्मेदोंग हीना को थैंक्स कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। यान अपनी मॉम से कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। यान अपनी मॉम से कहने लगता है कि सुंगचा हम सब में से ज्यादा ओबीडियंट है। बचपन से लेकर आज तक सुंगचा ने कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ये बात सच है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात सुननी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास अपने पेरेंट्स जितना एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप हमें सारी जिंदगी नुकसान से बचा कर रख सकती हैं। अगर सुंगचा इस रिलेशनशिप को लेकर इतनी सीरियस है तो आपको उसको रोकना नहीं चाहिए। अगली सुबह सुंगचा की मॉम इसके पास होती है तो सुंगचा अपनी मॉम को हक करते हुए कहती है कि हम दोनों के दरमियान कितनी ऑकवर्डनेस है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं की। मॉम कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मॉम पूछती है कि चन्मेदोंग और वो लड़का जो यहाँ पर आया था उसमें क्या फर्क है। सुंगचा कहती है कि जेतोंग के साथ रिलेशनशिप में प्यार वन साइडेड था और चन्मेदोंग से मैं असली प्यार करती हूँ। मॉम ये सुनकर कहती है कि ठीक है, मैं इस सब को और नहीं सुन सकती। सुंगचा कहती है कि प्यार जैसा भी हो उसके बावजूद भी रियलिटी का सामना तो करना पड़ता है। मॉम कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो तो तुम लोगों को अच्छे से प्लान करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो फिर तुम दोनों इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर सकते। सुंगचा कहती कि मैं कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ चन्मेदोंग ड्रिंक करते हुए अपने और सुंगचा के बारे में सोच रहा होता है। अब सुंगचा को चन्मेदोंग का मैसेज आता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तो सुंगचा कहती है कि मैं बहुत बुरा फील कर
रही हूँ, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। चन्मेदोंग कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। सुंगजा की मैसेज देखकर जल्दी से बाहर आती है। चन्मेदोंग सुंगजा को देखकर कहता है कि तुमने जैकेट क्यों नहीं पहनी। सुंगजा कहती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। चन्मेदोंग जल्दी से सुंगजा को अपनी जैकेट से कवर करता है। चन्मेदोंग कहता है कि मुझे खुशी है कि अब तुम ठीक हो गई हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सुंगजा कहती है कि ठीक है। चन्मेदोंग कहता है कि तुम इस बार तो बड़ी आसानी से मुझे जाने दे रही हो। चन्मेदोंग सुंगजा को अपनी जैकेट उतार कर देता है। चन्मेदोंग कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए एक मौका दूंगा। सुंगजा कहती है कि मैं किसी आदमी के सामने अपनी आर्टिफिशियल लेग को उतारने की हिम्मत नहीं कर सकती, मैं डर गई थी। सुंगजा फिर से चन्मेदोंग से इसके लिए माफी भी मांगती है। चन्मेदोंग सुंगजा को किस करके कहता है कि मैं समझ गया हूँ और मैंने तुम्हें माफ किया। सुंगजा ये सुनकर खुश हो जाती है। चन्मेदोंग कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें फिर से डेट करूंगा। अगली सुबह सुंगजा के घर वाले सब उठते हैं तो ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि सुंगजा खाना बना रही होती है। सुंगजा ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और अब सुंगजा की मॉम का मूड भी बिल्कुल ठीक हो गया होता है। इसके बाद सुंगजा अपनी शॉप के बाहर बैठी होती है, यहाँ पर चन्मेदोंग आता है। सुंगजा चन्मेदोंग को देखकर कहती है कि क्या आज तुम्हारी छुट्टी है। चन्मेदोंग कहता है कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो, तुम्हारे बहन भाई कहाँ पर हैं? सुंगजा कहती है कि वो सो रहे हैं, कल रात बाहर 2 रेड्स के शो की वजह से वो सो नहीं पाए थे। चन्मेदोंग भी सुनकर ऐसा लगता है, कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत अच्छी लिसनर है। चन्मेदोंग सुंगजा से कहते हैं कि तुम अंदर चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्टॉल को मैनेज कर लूंगा। सुंगजा चाहते हुए कहती है कि ये क्या है। इसके साथ ही सुंगजा चन्मेदोंग को हार्ट साइन बनाकर दिखा रही होती है। चन्मेदोंग के देखकर मुस्कुराने लगता है। अब चन्मेदोंग यहाँ स्टॉल पर बैठ जाता है। इसको देखते हुए सुंगजा को याद आ रहा होता है कि चन्मेदोंग ने इससे कहा था कि इस बार हम एक प्रॉपर डेट पर चलेंगे और सुंगजा इसके लिए मान जाती है। अब सुंगजा चन्मेदोंग के घर पर होती है। चन्मेदोंग ने सुंगजा के लिए खाना बनाया होता है। सुंगजा चन्मेदोंग से कहती है कि तुमने ये बहुत अच्छा बनाया, मैं भी तुमसे सीखना चाहती हूँ। तो चन्मेदोंग कहता है कि सीखने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए बना दिया करूंगा। सुंगजा कहती कि मेरा तुम्हारे बारे में अंदाजा गलत था, मुझे लगता था कि तुम ऐसे इंसान जो रिलेशनशिप में साइलेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। चन्मेदोंग कहते कि अब से मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए करूंगा वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फ्यूचर में मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सुंगजा कहती है कि मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करती हूँ। अब चन्मेदोंग और सुंगजा के साथ बैठे होते हैं तो चन्मेदोंग सुंगजा से कहता है कि स्नो फॉलिंग हो रही है। सुंगजा स्नो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। चन्मेदोंग और सुंगजा यहाँ पे बैठकर स्नो को देखने लगते हैं। चन्मेदोंग सुंगजा के लिए सारी चीजें अरेंज कर देता है। ये सुंगजा से कहता है कि स्नो की वजह से मैं तुम्हें बाइक पर वापस घर नहीं लेकर जा सकता, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुम्हें कल ला दूंगा। सुंगजा इन क्रचेस को देखकर कहती कि क्या ये तुमने खुद बनाए हैं। चन्मेदोंग कहता है कि हाँ मैं फ्री था। सुंगजा कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो। चन्मेदोंग सुंगजा से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। सुंगजा चन्मेदोंग को यहाँ से जाने से रोकती है और इसके क्लोज आने लगती है, लेकिन चन्मेदोंग सुंगजा से कहता है कि तुम अभी रेडी नहीं हो, इसलिए मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये कहकर चन्मेदोंग यहाँ से चला जाता है। चन्मेदोंग जब वापस जा रहा होता है तो उसको सुंगजा की कॉल आ जाती है। चन्मेदोंग कहता है कि क्या तुम मुझे अभी से मिस कर रही हो। सुंगजा कहती है कि मैं एक नॉन सीरियस इंसान नहीं हूँ। चन्मेदोंग कहता है कि मैं जानता हूँ। सुंगजा कहती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी तो एक मैच मेकर मेरे घर आई थी। वो लड़का अच्छा था लेकिन उसको पोलियो था। उस मैच मेकर ने मेरी मॉम से कहा कि हमें रियलिस्टिक हो जाना चाहिए। उसने कहा कि मेरी जैसी लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे लिए तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना ही बड़ी बात है। उस टाइम पर उस मैच मेकर की बात से मैं भी एग्री करती थी, लेकिन मेरी मॉम ने उस मैच मेकर को बहुत डांटा और मुझसे कहा कि पढ़ाई वो वाहिद चीज है जो मेरी किस्मत बदल सकती है। सबका मानना यही है कि मेरी जैसी लड़की एक डिसेबल इंसान को ही डिजर्व करती है, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे सिखाया कि जब मैं एक आउटस्टैंडिंग इंसान बन जाऊंगी तो मेरी डिसेबिलिटी मसला नहीं रहेगी। हर चीज को अपने कंट्रोल में करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं किसी को चूज करना चाहती हूँ इसके बजाय कि कोई दूसरा मुझे चूज करे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कर लिया है। सुंगजा कहती है कि यूनिवर्सिटी में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वो बाकी हर लिहाज से अच्छा था, लेकिन जब उसने फर्स्ट टाइम मेरी टांग को देखा तो वो बहुत शौक हो गया था। इसी वजह से फिर मैंने कभी भी अपनी टांग किसी और को नहीं दिखाई। चन्मेदोंग कहता है कि जब से मैंने ये जॉब स्टार्ट की है उसके बाद से मैं कभी भी किसी के क्लोज नहीं आया। मैंने बहुत सोचा है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं इस रिलेशनशिप को निभा सकता हूँ। सुंगजा चन्मेदोंग से कहती कि क्या तुम वापस आना चाहते हो। चन्मेदोंग ये सुनकर स्नो को देखने लगता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।